हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी जाना चाहते हैं कोई खूबसूरत सी जगह घूमने के लिए और आपकी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए, तो हम आपको लेके चलते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह अंडमान। जी हाँ, अंडमान निकोबार में स्थित पोर्ट ब्लेयर और वहाँ के सुंदर सुंदर बीचेस, जहाँ पे आप एक बार जाएंगे तो आपका दिन बन जाएगा और आपकी मेमोरी में जुड़ जाएंगी ढेर सारे खूबसूरत लम्हे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि अंडमान में कौन कौन सी जगह आप कैसे घूम सकते हैं शॉर्ट टाइम में। तो सबसे पहले आप पहुंच जाइए अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और वहां पे घूम लीजिए सेल्युलर जेल। यहाँ पे काला पानी की सज़ा दी जाती थी। यह जेल बेहद ही खूबसूरत अभी आपको लग रहा होगा, पर कभी यहाँ कैदियों को इतनी भयंकर और ख़तरनाक सजाएं दी जाती थी कि वह भगवान से दिन रात मौत मांगते थे। यहाँ की काल कोठरी इतनी छोटी होती थी कि यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल लगता है। पता नहीं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी तकलीफ सह के भारत को आज़ादी दिलाई थी। और अभी क्योंकि ये पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया है, तो जब आप अंडमान जाए तो आप यहाँ एक बार अवश्य देखें, उनकी कुर्बानी को याद करें। और यहाँ से आपको दिखेगा बेहद खूबसूरत अंडमान का नीला समुद्र पानी। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र और बीच में स्थित यह झील। अब आप वहाँ से सीधे पहुँच जाए कॉर्बियंस कॉब बीच, जहाँ पे आप वाटर एक्टिविटी बहुत सारी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जेट स्की, आप पैराशूट, पैराग्लाइडिंग जो होती है वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो बीचेस है वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ पे आप बैठ के घंटों बिता सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या बच्चों के साथ जा रहे हैं या हनीमून कपल है, तो ये बीच आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर शाम होते ही रंग बिरंगे खूबसूरत छटा से सज जाती है ये बीच। और आप यहाँ पे बैठ के समुद्र के लहरों के साथ अपने खूबसूरत लम्हों को अपने यादों के कैमरे में कैद कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा पार्क भी है, जहाँ पे सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी आराम से खेल के कूद के बच्चे बनकर अपनी ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। जहाँ आप भूल जाते हैं कि आप उम्र की कौन सी अवस्था में हैं, जहाँ बच्चे बूढ़े सभी इंजॉय करते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये पार्क है, जहाँ बड़े बड़े झूले, छोटे झूले, बच्चों के लिए स्विंग और सी सॉ जैसे और भी बहुत तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ से ऑपोजिट पे आप चले जाइए, गाड़ी लीजिए और आप चले जाइए अगली सुबह चिड़िया टापू, जहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया मिलेंगे। और वहीं से आपको दिखेगा ये समुद्र का सुंदर सा किनारा, जहाँ से आप सनराइज भी देख सकते हैं और सनसेट भी देख सकते हैं। और इसके पास में एक चिड़ियाघर यानी जू भी है, तो वो भी आप अगर टाइम है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको पानी के रास्ते से चले जाइए हैवलॉक बीच। हैवलॉक बीच में आपको मिलेगा काला पत्थर का बीच, जहाँ पे आपको नीला नीला समंदर, जिसको देखने के लिए लोग विदेश जाते हैं, वो आपको यहाँ अंडमान में मिलेगा। समुद्र बिल्कुल नीला पानी, नीला समुद्र, और आपको यहाँ पे इतना सुकून महसूस होगा कि जिसको शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। आप स्वयं आइए, खुद आइए और इसका आनंद लीजिए। यहाँ पे काला पत्थर में काले काले पत्थर भरे हुए, इसलिए इस बीच का नाम काला पत्थर है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत समुद्र की लहरें हैं, जहाँ पे आप नहा तो नहीं सकते हैं, पर यहाँ घंटों बैठकर इस पानी का और इस समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं। जब आप इसको देखेंगे, यहाँ पे आपको छोटी छोटी मछलियाँ भी दिखाई देंगी। काला पत्थर बीच के बाद आप पहुँच जाइए राधानगर बीच, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको नहाने के लिए ही है। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं नहाने के लिए ही, क्योंकि ये एशिया के 4th नंबर पे आता है अपनी खूबसूरती के कारण।
इतना खूबसूरत ये बीच है जिसका आप आराम से नहा सकते हैं बहुत दूर तक। यहाँ की लहरें बहुत तेज़ नहीं आती है, हल्की हल्की लहरों के बीच जब आप नहाते हैं तो आपको यहाँ पर नहाने का, यहाँ समुद्र का जो आनंद है, उन लहरों का आनंद लेने का दुगना मज़ा आता है। तो यहाँ बहुत सारे सैलानी आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, देश विदेश हर जगह से, और अपनी खूबसूरती के कारण ये राधानगर बीच बहुत ही फेमस है। यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें भी खाने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही अधिक फेमस है, जैसे कि आमड़ा होता है, वो यहाँ पे बहुत ही फेमस होता है। यहाँ पे खट्टे खट्टे आम, नारियल पानी यहाँ पे आपको बीच के किनारे मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप उन नहाते हुए इन सब चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। और फिर एक बार आपको बीच में लेके चलते हैं, फिर आप चले जाइए आधे घंटे का रास्ता सफ़र तय करके एलिफेंट बीच, जहाँ पे आपको नीले नीले समुद्र के बीच अलग अलग तरह की वाटर एक्टिविटी करने को मिलती हैं, जहाँ पे आप स्कूबा ड्राइविंग, जेट स्की, बोट से आप मछली, समुद्री जीव को देख सकते हैं, और जहाँ पे आप बहुत तरह की वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर आपको डर नहीं लगता है, तो बहुत तरह की यहाँ पे वाटर एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा और भी बहुत सारी वाटर एक्टिविटी है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। फैमिली के साथ गए हैं, अकेले गए हैं, स्कूबा ड्राइविंग करिए, जेट स्की करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगले दिन आप पहुंच जाइए फिर नील आइलैंड। फिर आपको पानी के रास्ते से आपको क्रूज़ में जाना पड़ेगा नील आइलैंड, और वहां से आप पहुंच जाइए भरतपुर बीच। भरतपुर बीच का मैं क्या ही बताऊं, यहाँ इतना खूबसूरत पानी है, नीला समुद्र, पानी इतना साफ कि पानी के अंदर आपके पैर भी दिखाई पड़ते हैं, और तो और पानी में बिल्कुल भी खाई नहीं है। आप ऐसा लगता है कि आप पैदल चलकर पूरी के पूरी समुद्र पार कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जो लोग नहाने आते हैं, वो आधे से ज़्यादा समुद्र तो ऐसे ही पार कर जाते हैं और बीच समुद्र में जाके नहाते हैं, और उसका एक अलग ही आनंद आता है। और वहाँ से फिर आप पहुँच जाइए नील आइलैंड में ही। चलते चलते थोड़ा सा वॉक करके आप चलेंगे तो आपको बहुत तरह की यहाँ पे सीप की बनी हुई वस्तुएं मिलेंगी, और आपको जैसे नहाने के लिए जो होते हैं वो आपको स्विमिंग ड्रेस होती है, उस तरह की बहुत सारी कॉस्ट्यूम, यहाँ के जो आदिम जनजातियाँ होती है उनकी मूर्ति इत्यादि आप इन मार्केटों में ले सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही कम लगता है। और वहाँ से फिर आप चले जाइए लक्ष्मणपुर बीच, जहाँ पर है नेचुरल ब्रिज, जो कि अपने आप में इतना खूबसूरत है, और अपने आप प्रकृति ने इन्हें इतना सुंदर बनाया है कि देखते ही आपका मन मोह जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों को अपनी यादों में कैद करने के लिए। और ये लक्ष्मणपुर बीच का नेचुरल ब्रिज जो है बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ आप सनसेट भी देख सकते हैं, और साथ ही आप यहाँ पे रंग बिरंगे मछलियाँ, सी कुकम्बा जैसे समुद्री जीव, सी स्नेक जो सांप होती हैं, वो सब आपको यहाँ के साफ जल में, जो कि इतना साफ है, जहाँ पे आपको छोटी छोटी कीड़े मकोड़े भी आसानी से दिख जाते हैं। पानी यहाँ का इतना साफ़ है, हर जगह पूरा का पूरा अंडमान का पानी ही इतना साफ़ है कि एक छोटा सा चींटी भी अगर पानी के अंदर चलता है तो आपको दिखाई पड़ता है। और फिर ये तो नन्ही नन्ही जीव मछलियाँ, रंगीन मछलियाँ पानी के अंदर तैरती हैं। यहाँ पे बहुत तरह के समुद्री जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे। फिर नील आइलैंड में आप पहुँच जाइए सनसेट पॉइंट, जहाँ से सूर्य को डूबने का देखने का एक अलग ही आनंद है। सूर्य डूबता है और उसके साथ साथ डूब जाती है ये लहरें, और अंधकार में घिर जाती हैं, पर इसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती है। यहाँ बैठ के आप घंटों आनंद उठा सकते हैं सनसेट के बाद भी। रात के अंधेरे के बाद फिर एक नई सुबह होती है, और नई सुबह के साथ चारों तरफ नई रोशनी ही रोशनी फैल जाती है, जहाँ पे आप यहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे, लंबे लंबे नारियल के पेड़, हजारों केवड़े के फूलों के बीच आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, और अपनी यादों को लिस्ट में और न जाने कितने कितने खूबसूरत मेमोरी को आप जोड़ सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले एक बार अंडमान जरूर आएं,
क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ पानी समुद्र का वही नहीं मिलेगा, आपको नीला समुद्र के साथ साथ मिलेंगे ढेर तरह अलग अलग खाने का स्वाद, और साथ ही ढेर सारी खूबसूरत मछलियाँ, साथ ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, हरी भरी प्राकृतिक जो नेचुरल चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा। और फिर आप अपने गंतव्य की ओर फिर से चले जाइए। आप फिर से क्रूज़ में सवार होइए और पहुंच जाइए अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और वहां से फ़्लाइट पकड़ के आप चाहे कोलकाता जा रहे हो, आप चाहे हैदराबाद जा रहे हो या चेन्नई जा रहे हो, साथ में लेके जा रहे हैं एक अद्भुत, एक रहस्य रोमांचकारी यात्रा की ढेर सारी यादों को समेट के। श्री शिवाय नमस्तेभ्यम।